अरे पत्थर मारकर इन खिड़की और दरवाजे को क्यों तोड़ते हो? तोड़ना है तो उस दीवार को तोड़ो जो तुम्हारे बीच हिंदू और मुसलमान बनकर खड़ी है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें हिंदू बनना पसंद है और तुम्हें मुसलमान। क्या तुम में से कोई इंसान नहीं बनोगे? नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हें पुजारियों और मुल्लाओं का फितरत पसंद है। फितरत इंसान बन ही नहीं सकते। अरे हम भारत के गुलदस्ता हैं, हम भारत की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। आइए सब मिलकर एक आवाज़ उठाएं, बोले भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं गोलू कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। और लगातार हम जनसभाएं करते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अभी मौजूद हैं टेगरा विधानसभा क्षेत्र के पपरोर पंचायत में। और पपरोर पंचायत और पपरोर गांव के एक होनहार भोजपुरी एक्टर से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, बंटी कुमार, आज़ाद कुमार राय उर्फ बंटी जी से। ये आप लगातार देख सकते हैं, ये मेरे साथ जुड़ गए हैं और इनसे हम लगातार आपसे बात करवाएंगे। और देखिए किस तरह से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और नए प्रतिभाओं को इन्हें किस तरह से प्रेरित करना चाहिए, ये अपनी खुद वक्तव्य रखेंगे। सर, स्वागत है मेरे चैनल पर। सर, पपरोर पंचायत के वासियों के लिए आपकी क्या अभी नवरात्रि का है? देखिए, पपरोर वासी नहीं, मेरा घर है। पपरोर मेरा घर है और मेरा जन्म स्थान है मेरा पपरोर। मुझे गर्व है कि मेरा प्यारा सा गांव, प्यारा से ज़िला बेगूसराय के अंतर्गत मैं आता हूं। और एक छोटी सोच कला के माध्यम से जब मैं अपने सीनियर कलाकारों को मैं स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए देखा करता था तो काफ़ी अच्छा महसूस करता था, एक उत्साह होता था। आज दुर्गा पूजा है और यही दुर्गा पूजा है, मैं माता दुर्गा को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी को भी नमन करता हूँ। मैं उसी धरती पर मैं देखा पपरोर की धरती आदर्श नृत्य कला परिषद के हमारे जितने भी सीनियर कलाकार थे, मैं उनको देख करके कुछ सीखने, कुछ करने की जिज्ञासा जगी। अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनसे सीखने को मिलता है और मुझे सौभाग्य मिला कि उन लोगों के साथ मैंने काम किया और इस पपरोर से आगे निकल करके मैंने प्रयास किया। छोटा सा प्रयास था मेरा, यथावत है और बहुत ही खुशी की बात है कि इसकी पहचान मुझे स्टेट लेवल में मुझे मिला और छोटे छोटे रूप में मुझे एक जगह मिलती जा रही है। और ये अकेला मेरे कारण नहीं हुआ है, वो तमाम वो कलाकार हैं जिनके मार्गदर्शन, जिनके सहयोग और जिनके साथ के कारण मुझे कुछ करने का, कला दिखाने का मौका मिला। नहीं तो हम तो एक साधारण सा बच्चा थे अपने गांव का। तो हमने लोगों से सुना है कि आप पपरोर के पहले युवा हैं जो अभिनय के क्षेत्र में कदम रखे थे, तो किस तरह से शुरुआत किए थे और आपका जर्नी कैसा है? देखिए, जो कार्य जब शुरुआत आप किसी भी कार्य में करते हैं तो थोड़ा डर रहता है और कहा गया कि डर के आगे जीत है। तो मुझे डर तो था, लेकिन मुझे जीतने की भी आशा थी। मुझे अपने आप पर भरोसा था कि मैं जीतूंगा और यह भरोसा मुझे हमारे सीनियर कलाकार, जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हमारे गुरुजी हैं श्री विजय राय जी, हमारे गांव के अभी मुखिया जी श्री अरविंद राय जी, श्री पंकज अम्बस्ट जी, श्री ऋषिकेश पाठक जी, श्री अजय राय जी, श्री कुमोद पाठक जी और तमाम हमारे जितने भी सीनियर कलाकार हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली सीखने का। एक बेचारे हम लोगों के बीच में कुछ कलाकार जो हैं, हमारे सीनियर कलाकार जो हमारे बीच रहे नहीं और अनमोल रत्न थे हमारे पपरोर के लिए, जिसकी जगह को कोई भर नहीं सकता। और उन लोगों के सहयोग और साथ के ही कारण मुझे कुछ सीखने और कुछ करने का मौका मिला। तो आप एक उभरते हुए कलाकार थे और आपने कितने एल्बम किया और आप सिनेमा में भी थे? जी, देखिए, गरीब का बच्चा हूँ। हमारे पिताजी बहुत ही साधारण घर से हैं और साधारण घर से हैं, लेकिन उन्होंने और हमारे परिवार ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे हमारे जो भाई, जो भी हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई, उनको लगता था जब उनको लोग बोलता था कि अरे आपका भाई कलाकारी करता है, अच्छा करता है। और मुझे भी कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिलती थी और बुरी बातें भी सुनने को मिलती थी।
तो मुझे भरोसा यह होता था कि एक दो लोग थे जो बोलते थे वो इससे क्या होता है, ठीक है, लेकिन 99% मुझे कहते थे नहीं तुम अच्छा कर रहे हो। तो वो जो हमें उत्साह देते थे, उत्साहवर्धन करते थे, कलाकार को क्या चाहिए। तो आप जब स्टार्टिंग किए होंगे तो उसमें कुछ निगेटिव वे भी आए होंगे, आपको उसका सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, उसका सामना मैं अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि एक कलाकार होता है, कलाकार यानी कल को भी आकार देने का काम करता है कलाकार, और वर्तमान तो जीता ही जीता है, और उसी कल के आकार देने के प्रयास में ही उस जगह को पाने के प्रयास में ही वो आज का जो अपना वर्तमान होता है वो खो देता है। उसके हाथ से जो स्वर्णिम पल होता है, जो कुछ दूसरे फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता था, उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसके मकसद में एक खिलाड़ी और कलाकार, एक खिलाड़ी की खेल के प्रति उसका रुझान अच्छा होता है और बाकी फील्ड में उसका रुझान थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक कलाकारी के तौर पर मेरा जो है ना कला के प्रति और खेल के प्रति शुरू से जिज्ञासी रहा है। मैं उसमें ज़्यादा मुझे मज़ा आता था और अन्य कामों में थोड़ा सा कम, जिसके कारण मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा जो और अचीव होना चाहिए था, चाहे परिस्थिति बस हो या मेरी खुद की कमी के कारण हम वैसा अचीव नहीं कर पाए। लेकिन तमाम हमारे ग्रामवासी, हमारे ज़िलेवासी और हमारे स्टेटवासी का आशीर्वाद है, आप जैसे नौजवानों का मेरा साथ है, दुआ है ऊपर वाले से। मैं जब निकलता हूं तो मुझे बोला जाता है भैया आपकी मूवी कब आ रही है, भैया आपका एल्बम कब आ रहा है, भैया आप फिल्म लाइन छोड़ दिए हैं क्या। हम उन्हें बताया करता था कि नहीं, मैं जीता हूं उसी के लिए। आज मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे दिल में बस यही एक भावना है कि मैं कल कुछ करूं। और मैं जानता हूं कि मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा पारिवारिक उलझन के कारण हो और पारिवारिक दबाव के कारण हो, जो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और कला के क्षेत्र में थोड़ा सा रुकावट पैदा हुई है। लेकिन संघर्ष ही जीवन होता है, संघर्ष के बाद जीने का मज़ा अलग होता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का प्यार और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम ग्रामवासियों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित आने वाला जो समय होगा, अभी तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। अब मैं सिर्फ पहले मैं सोचता था कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन अब मुझे यह लगता है कि उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि अब मैं खुद भी अच्छा करूं और आने वाला नौजवानों के लिए, जो हमारे ज़िले के, जो सिर्फ मेरे गांव के ही नहीं हो, मेरे पूरे ज़िले के हों, क्योंकि मैं ज़िले का भी एक बोलना चाहूँगा। सर, आपको हाल ही में जो पार्टियां हैं वो आपको किस पद से सम्मानित किया और किस तरह से आपको गरिमा प्राप्त हुई। देखिए, गरिमा मुझे नहीं मिला, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गांव को मिला, क्योंकि मैं प्यारा से गांव पपरोर का वासी हूँ, बेटा हूँ मैं पपरोर का। तो मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे पूरे गांव का सम्मान हुआ, क्योंकि मुझे जिला का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही प्यारी पार्टी, बहुत ही अच्छी पार्टी, जो सबों को लेकर चलने वाली, समानता के साथ भारतीय सब लोग पार्टी। मुझे सिंटू जी, जो उनके बेगूसराय के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा मैं मनोनीत हुआ और वो हम पर विश्वास किए कि ये कला के माध्यम से कुछ अपने ज़िले के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय सब लोग पार्टी के तमाम बड़े सीनियर जितने भी पदाधिकारी, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मुझे इस लायक बनाने के लिए, मुझे कलाकार बनाने के लिए मैं तमाम हमारे सीनियर कलाकार और साथी कलाकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके सहयोग और साथ के कारण मैं आज ये मौका मुझे मिला, ये पहचान मुझे मिली। तो देखिए, लगातार हम इनसे बात कर रहे थे, ये आज़ाद कुमार राय उर्फ बंटी जी से, और लगातार इन्होंने परिश्रम किया, संघर्ष किया। तो मेरा लास्ट सवाल है कि आपको जिस तरह से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, तो आने वाले युवाओं को अभिनय के क्षेत्र में आप किस तरह से प्रेरित करेंगे, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ें? जब मुझे यह पद मिला, जिला का अध्यक्ष सांस्कृतिक बनाया गया, तो इस बीच मैं फिल्म सिटी, क्योंकि मुझे फिल्म से बहुत लगाव है, मुझे कला से लगाव है, तो फिल्म सिटी, जो बिहार में एक भी फिल्म सिटी नहीं खुली थी अभी तक, तो पहला एक प्रकाश का किरण जगह भारतीय सब लोग पार्टी की ओर से सुल्तानगंज में, धर्मनगरी सुल्तानगंज में पहला फिल्म सिटी का उद्घाटन किया गया और मुझे वहाँ पर कला के तौर पर इनवाइट किया गया था। उस टाइम मैं पार्टी से था नहीं। जब वहाँ पर गए तो इनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगी और ख़ासकर कलाकारों के बारे में जो इनका सोच है, इस पार्टी का सोच है, मैं थोड़ा प्रेरित हो गया। तो मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं एक बात युवाओं को लिए बता देना चाहता हूं कि जो
फिल्म सिटी है वो बिहार में खुल रही है सुल्तानगंज में। जिन युवाओं को अगर लगता है कि हम अभिनय के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं आगे, तो भैया से संपर्क कर सकते हैं और लगातार इनसे आप रूबरू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और खुशी का बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द यह खुशखबरी हो सकता है हमारे ज़िला में भी हम प्रयास में हैं, और मेरे से बहुत सारे जो कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी इच्छा है कि कुछ अच्छा बेगूसराय के लिए हो, प्रोडक्शन हाउस हो, यहाँ पर फिल्म मूवी शूट हो। और जो फिल्म मुंबई हमें भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। आज देखिए अगर आप कुछ सफल भी हो जाते हैं तो उनको बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सुशांत सिंह का देख रहे हैं हादसा हम लोगों के बीच में है। तो मेरा प्रयास है कि हमारे जो लोकल बॉडीज़ के जितने भी कलाकार हैं, खास करके बेगूसराय के जितने भी कलाकार हैं, होनहार कलाकार हैं कला के क्षेत्र में, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, मैं उन सबों के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे बेगूसराय में कुछ विशेष उत्थान हो, कुछ उन लोगों के लिए विशेष हो, ताकि जीविकापार्जन भी साथ में। कलाकार मजबूर हो जाता है जीविकापार्जन के कारण, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उनके पास रहता नहीं है, क्योंकि कला के माध्यम में वो दौड़ धूप करते हैं और एक जगह पर कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या है ऐसे कलाकारों का। अगर उन्हें या साइड से अगर सोर्स ऑफ इनकम भी मिले और कला करने का भी, अपना प्रदर्शन करने का भी मौका मिले, तो निश्चित रूप से बेगूसराय की धरती ही नहीं पूरे बिहार की धरती में वो ताकत है कि यही बिहार की धरती स्वतंत्र सिन्हा पैदा की है, यही बिहार की धरती मनोज वाजपेयी, और एक से एक कलाकार पैदा किए। निश्चित रूप से बेगूसराय के भी हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं, और आने वाला समय मेरे बेगूसराय का नाम कलाकार तो करें। और मुझे आशा लगता है कि हमारे गाँव, हमारे आसपास के गाँव से ही अच्छे कलाकार निकलेंगे अगर उन्हें वह रास्ता मिलेगा। मैं उस रास्ते की तलाश में हूँ, मैं उस रास्ते पर चल चुका हूँ, और निश्चित रूप से आने वाला समय में मैं अपने ज़िले वासियों के लिए, उन कलाकारों के लिए कुछ अच्छा बेहतर सोच के साथ मैं आया हूँ। पॉलिटिक्स से ऐसे मुझे करने का आदत है नहीं, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर मैं आया हूँ तो एक सोच के कारण आया हूँ, और वह सोच है कि हमारे जितने भी बेगूसराय के कलाकार हैं जो फिल्म, टीवी सीरियल, एल्बम, इस टेक्निकल तौर पर, कलाकार के तौर पर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर जो भी हैं, इस फिल्म में उनके लिए बेहतर कुछ प्लेटफॉर्म बन सके, मैं इसके लिए मैं खास करके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बेगूसराय का तमाम बहुत सारे अच्छे होनहार कलाकार हों जो हमारे बेगूसराय का नाम रोशन करे, हमारे बिहार का नाम रोशन करे, और इन्हीं अपेक्षाओं, आशाओं के साथ मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब अभी आचार संहिता है, इसलिए कुछ सोचकर भी नहीं कर पा रहा हूँ। जब आचार संहिता हटेगी, चुनाव के परिणाम आएंगे, तो उसके बाद जो समय होगा, उस समय में आने वाला बेगूसराय इतिहास के दर्ज पन्नों पर दर्ज अपना नाम बेगूसराय निश्चित रूप से करेगा। तो देखा आपने, लगातार इनसे हमने बात किया और लगातार युवाओं को जो इन्होंने बात बताई कि बिहार में प्रतिभा कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म और रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ उस जो मुंबई में सुविधाएं होती है वो बिहार में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो टैलेंट हैं वो मुंबई जाते हैं और वहाँ भटक जाते हैं, उनके साथ एक गलत तरीक़ा से ट्रीट किया जाता है, बर्ताव किया जाता है। लगातार हम इसी तरह से शख्सियत से आपको रूबरू कराएँगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि युवाओं तक पहुँचे जो अभिनय और संगीत किसी भी क्षेत्र में अपना रुचि रखते हैं। तो लगातार इन्हीं खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोलू कुमार, बेगूसराय, बिहार।